जहांगीरपुरी हिंसा मामले में अंसार समेत अब तक 20 आरोपी गिरफ्तार। मस्जिद के सामने फायरिंग करने वाले असलम के पास से पिस्टल बरामद। जहांगीरपुरी हिंसा केस में कोर्ट ने मुख्य आरोपी अंसार और असलम को 1 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा। बाकी 12 आरोपी न्यायिक हिरासत में भेजे गए। क्राइम ब्रांच को सौंपी गई जांच। जहांगीरपुरी हिंसा केस का नया वीडियो आया सामने। वीडियो में फायरिंग करता दिखा एक आरोपी। जहांगीरपुरी में भारी पुलिस बल तैनात। हिंसा की जांच के लिए 10 टीमों का गठन। रात भर ड्रोन से रखी गई नजर। दिल्ली में हुए बवाल पर सियासत तेज। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी की सरकार पर बोला हमला। अरविंद केजरीवाल ने कहा कानून व्यवस्था केंद्र का मसला। दिल्ली में हुई हिंसा के बाद यूपी के कई जिलों में अलर्ट। कानपुर में पुलिस कमिश्नर के आदेश के बाद फ्लैग मार्च और चेकिंग अभियान चलाया गया। झांसी में भी बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। शहर के हॉटस्पॉट चौराहे पर भारी पुलिस बल तैनात। दिल्ली हिंसा के बाद काशी के मंदिरों में बढ़ाई गई सुरक्षा। पुलिसकर्मियों को ड्यूटी पर किया गया तैनात। दिल्ली में हिंसा को लेकर मेरठ में भी अलर्ट जारी। फुट पेट्रोलिंग और प्रमुख मंदिरों के आसपास लगाई जा रही गश्त। दिल्ली में शोभा यात्रा में हुई हिंसा के बाद अलर्ट मोड में गाजियाबाद प्रशासन। आईजी ने अधिकारियों को जारी किए दिशा निर्देश। दिल्ली में हनुमान जयंती के मौके पर शोभा यात्रा में हुए पत्थरबाजी के बाद बरेली में भी अलर्ट घोषित। रुड़की में शोभा यात्रा के दौरान हुए पथराव मामले में 13 लोगों के खिलाफ दर्ज हुई रिपोर्ट। डीआईजी ने मौके पर पहुंचकर लिया जायजा। चंपावत सीट से उपचुनाव लड़ सकते हैं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। सूत्रों के हवाले से खबर। दिल्ली से मिली हरी झंडी। जल्द आधिकारिक घोषणा कर सकती है बीजेपी। हनुमान जयंती पर कड़ी सुरक्षा के बीच नोएडा में निकाली गई शोभा यात्रा। सेक्टर 45 के काशीराम पार्क से हुई शुरुआत। सेक्टर 34 में हुआ यात्रा का समापन। यूपी में बुजुर्ग महिलाओं को योगी सरकार का बड़ा तोहफा। न्यूज 18 पर बोले परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह। 60 साल से ऊपर की महिलाओं को रोडवेज बस में मिलेगी फ्री यात्रा। गौतम बुद्ध नगर में 8 नए थाने बनाने की सरकार की मंजूरी। 3 एक्सप्रेसवे पर 5 थाने सेक्टर्स में और 1 महिला थाना भी बनेगा। रामपुर में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। तालाब की जमीन पर अवैध निर्माण को प्रशासन ने किया ध्वस्त। सीएम योगी ने की गोरखपुर मंडल की समीक्षा। अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। लोगों की फरियाद सुनी। जनता दरबार में 300 से ज्यादा फरियादी शामिल हुए। सीएम योगी ने गोरक्षपीठ पहुंचकर गायों को चारा भी खिलाया। यूपी में कई और जिलों में जल्द पुलिस कमिश्नरी लागू करने का फैसला। गाजियाबाद प्रयागराज में कमिश्नरी हो सकती है लागू। बीएसपी से निकाले जाने के बाद न्यूज 18 से बोले पूर्व मंत्री नकुल दुबे। कहा मायावती के फैसले का स्वागत। बीजेपी में जाने की बात अफवाह। मेरठ में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया का जोरदार स्वागत। योगा कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे स्वास्थ्य मंत्री। कॉर्बेट पार्क के निदेशक राहुल को कारण बताओ नोटिस जारी। कई निर्माण कार्यों के लिए अवैध रूप से पेड़ काटने का आरोप। करण महारा ने संभाला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का पदभार। सभी को साथ लेकर चलने की कही बात। देश भर में 24 घंटे में कोरोना केसों में मामूली बढ़ोतरी। 1 दिन में सामने आए 1150 नए मामले। देश में अब तक 186 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज लगी। अब तक करीब 5,21,751 की मौत। नोएडा में कोरोना को लेकर स्कूलों को प्रशासन की एडवाइजरी। सभी स्कूलों में हेल्प डेस्क बनाने का आदेश। नोएडा में 280 हो चुकी है संक्रमितों की संख्या। नोएडा के बाद अब कानपुर में भी कोरोना की दस्तक। 24 घंटों में 5 नए केस सामने आए। हरिद्वार की एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग से अफरा तफरी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। मेरठ में पेट्रोल का टैंकर फटने से बड़ा हादसा। वेल्डिंग के दौरान धमाके के साथ टैंकर फटा। इस दौरान ड्राइवर की हुई मौत। प्रयागराज में गेहूं के खेत में आग। बिजली के शॉर्ट सर्किट से जलकर राख।
फर्रुखाबाद में 50 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख, ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। हापुड़ में गत्ता फैक्ट्री में लगी आग, आग से लाखों का नुकसान। सहारनपुर में आग का गोला बनी चलती कार, फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। मथुरा में लापता बच्चा न मिलने से ग्रामीणों में आक्रोश, पुलिस चौकी के सामने धरने पर बैठे आक्रोशित लोग। बांदा पुलिस ने 2 अपराधियों को किया गिरफ्तार, शादी में लड़की के भाई की हत्या करने गए थे दबंग। कानपुर में पुलिस मुठभेड़ में बदमाश घायल, आरोपी के पैर में लगी गोली, जिला अस्पताल में किया गया भर्ती। ग्रेटर नोएडा में गेहूं की फसल में लगी भीषण आग, स्थानीय लोगों और पुलिस प्रशासन ने मिलकर आग बुझाने की कोशिश की। कुशीनगर में मिठाई बनाते समय हुआ एक बड़ा हादसा, सिलेंडर में लगी आग, कई झोपड़ियां जलकर राख। भदोही में रुई के गोदाम में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, गोदाम में रखा लाखों का सामान जलकर राख। कानपुर देहात में तेज रफ्तार डंपर ने पैदल जा रहे एक परिवार को मारी टक्कर, एक शख्स की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। विकासनगर में अनियंत्रित होकर खाई में गिरी कार, हादसे में कार सवार 4 लोगों की मौत। इटावा में बस की टक्कर से बाल बाल बचे बाइक सवार दंपति, गुस्साए दंपति ने चालक को जमकर पीटा। कानपुर में भव्य रामोत्सव का आयोजन, कड़ी सुरक्षा के बीच कार्यक्रम में 1 लाख श्रद्धालुओं के आने की संभावना। ग्रेटर नोएडा में बड़ी स्कूल फीस के खिलाफ पेरेंट्स का अनोखा प्रदर्शन, प्राइवेट स्कूल ने बढ़ाई फीस का किया विरोध। बागपत में पानी की टंकी पर चढ़ा युवक, पुलिस ने समझा बुझाकर युवक को नीचे उतारा। बदायूं में डीएम के आदेश पर गैंगस्टर अनीस की 26 लाख की संपत्ति कुर्क अवैध रूप से अर्जित की गई थी संपत्ति। फर्रुखाबाद में सपा नेता के चेयरमैन के गेस्ट हाउस पर चला बुलडोजर, तालाब की जमीन पर बनाए गए अवैध गेस्ट हाउस को गिराया गया। बदायूं में बीएसएफ नायक हवलदार की हार्ट अटैक से मौत, राजकीय सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार। हमीरपुर में 11वीं की छात्रा ने खाया जहर, गंभीर हालात में अस्पताल में किया गया भर्ती। टिहरी में गुलदार ने 7 साल के लड़के को बनाया निवाला, वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंची। लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व पर अचानक पर्यटकों की जिप्सी के सामने आया भालू, लोगों ने भालू की मस्ती का वीडियो सोशल मीडिया पर किया शेयर। मुजफ्फरनगर में चाकू गोदकर पूर्व प्रधान की हत्या, घटना के बाद मृतक ने परिजनों ने जमकर किया हंगामा। झांसी में जल निगम की टीम को ग्रामीणों ने जमकर पीटा, गांव में पाइपलाइन बिछाने का काम कर रही थी टीम। हरिद्वार के नगर निगम ऑफिस में चोरों ने फाइलों पर हाथ किया साफ, चोरी की घटना से निगम प्रशासन में हड़कंप। मेरठ में रास्ता बंद कर जमकर फायरिंग, 4 लोगों को लगी गोली, 1 की मौत, पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। सहारनपुर में एक पिता ने अपनी ही नाबालिग बेटी के साथ किया रेप, लड़की की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी पिता को किया अरेस्ट। कानपुर में पुलिस मुठभेड़ में सेल्समैन से लूट के आरोपी जावेद के पैर में लगी गोली, नवाबगंज थाना इलाके का ये पूरा मामला। हरदोई में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, चेन स्नैचिंग वारदात को अंजाम देने वाले बदमाश को पुलिस के साथ ही किया गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बल का आतंकियों से एनकाउंटर, जवानों ने आतंकियों को घेरा, मुठभेड़ में एक जवान शहीद। कर्नाटक के हुबली में भीड़ ने हनुमान मंदिर और पुलिस स्टेशन पर किया पथराव, पूरे शहर में लगाई गई धारा 144। हनुमान जयंती के मौके पर आंध्र प्रदेश के कोलागुंडा में भी हिंसा, पुलिस ने 20 लोगों को लिया हिरासत में। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भारत आ रही है ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन, पीएम मोदी के निमंत्रण पर 2 दिन के दौरे पर। यूक्रेन के लगभग हर शहर में यह अलर्ट की चेतावनी, लोगों से बाहर ना निकलने की गई अपील। रूस ने मरियुपोल पर किया कब्जा, कहा जान बचानी है तो सरेंडर करे यूक्रेनी सैनिक। ब्लैक शेड ड्रेस के लिए नोरा फतेही का स्टाइलिश अंदाज, वीडियो जमकर हो रहा वायरल। एक दूजे के प्यार में डूबे नजर आए तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा, शेयर की रोमांटिक तस्वीरें।